दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने ऑफिस बाइक से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे होंगे, क्योंकि हालत इस वक्त ऐसी हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं आसमान से भी पार हो रहे हैं। कई जगह 100 रुपये, कई जगह 90 पर है, 91 पर है, 89 पर है, 96 पर है। इन्हीं रेट्स पर पेट्रोल बिक रहा है, बेचा जा रहा है हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों पर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर गोदी मीडिया किस तरीके से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर मोदी सरकार को डिफेंड कर रही है, उन्हें बचा रही है, और साथ में हमारे आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर पेट्रोल और डीजल किन दामों पर बेचा जा रहा है, और आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है हमारे देश में ही बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर। तो शुरुआत सबसे पहले मैं कर रहा हूं, राजस्थान में 100 रुपये तक पेट्रोल बिक रहा है, मध्य प्रदेश में 99 है, अलग अलग जगह 89, 81, 82 ऐसे मार्जिन्स पर ही पेट्रोल को बेचा जा रहा है हमारे देश में। और मैं आपको ये समझाऊंगा एक ग्राफ की मदद से, क्योंकि वो ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि आखिर आप पेट्रोल और डीजल जब पेट्रोल पंप से भरवाते हैं तो आप कितना ज़्यादा टैक्स केंद्र सरकार को दे रहे हैं, राज्य सरकार को दे रहे हैं, और कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी आई है 2020 यानी पिछले साल के मुकाबले। अभी 1.5 महीना ही हुआ है लगभग इस नए साल को शुरू हुए, और ऐसे में आप कितना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं जब आप अपनी गाड़ी में, अपनी कार में, अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। तो लगभग जो पेट्रोल का बेस प्राइस है, जो बेस प्राइस होता है पेट्रोल का, उसके ऊपर आप 180% ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं इस वक्त केंद्र सरकार को, और जो डीजल का बेस प्राइस होता है उसके ऊपर 141 यानी 141% ज़्यादा आप उन्हें टैक्स दे रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना बड़ा मार्जिन है। 180% ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं आप पेट्रोल पर, और 141% ज़्यादा डीजल पर आप टैक्स दे रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये ग्राफ है, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। पेट्रोल जो है वो ब्लू बार्स में है, नीले बार में है, और डीजल रेड बार्स में है। ये टैक्स के बार्स हैं कि आखिर 2020 की शुरुआत में टैक्स के क्या हालात थे पेट्रोल और डीजल पर, और अब इस वक्त 2021 फरवरी के महीने में टैक्स के क्या हालात हैं। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल जो कि 2020 की शुरुआत में आप 19.98 हर लीटर पर टैक्स देते थे सरकार को, आज वो आप 32.98 हर लीटर पर टैक्स दे रहे हैं। सोचिए आप कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी है इसमें। जहां पहले आप लगभग 19 रुपये या 20 रुपये आप पर लीटर टैक्स दे रहे थे, वहीं आज आप 32 से लेकर 33 रुपये तक टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद डीजल में जो आप 2020 की शुरुआत में 15.83 रुपये पर लीटर टैक्स दे रहे थे, वहीं इस वक्त आप 31.83 रुपये टैक्स दे रहे हैं डीजल सरकार को पर लीटर पर, यानी लगभग 16 पर लीटर देते थे आप 2020 की शुरुआत में, और इस वक्त 2021 में आप वही डीजल पर सरकार को 31 यानी 31 से 32 रुपये हर लीटर पर आप उन्हें टैक्स दे रहे हैं। ये हालात हैं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, क्योंकि सरकार और केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने इतनी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल पर कि आपको शायद कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता होगा। आप जाते होंगे पेट्रोल पंप पर और बस कहते होंगे इतने का तेल डाल दो, इतने का डीजल डाल दो, इतने का पेट्रोल डाल दो, पर उसके पीछे आप उसमें जो पंप होता है उसके ऊपर जो इंडिकेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसमें क्या रेट है आप शायद गौर ही नहीं करते होंगे कि कोई बात नहीं, महंगा हो रहा है, डलवाना तो है ही, मगर पीछे जो कारण है, जब आप उन्हें पे करते हैं, आप उन्हें नोट देते हैं 500 का, 2000 का निकाल कर, उसके पीछे आप कितना टैक्स दे रहे हैं शायद आपको यही नहीं पता होगा। अब पड़ोसी मुल्क के क्या हालात हैं आप वो सुनिए। हमारे देश के आसपास जितने छोटे छोटे मुल्क हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इनमें पेट्रोल और डीजल हमारे इतने बड़े महान देश से सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। सुनिए, मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ आसपास के देशों के। तो लगभग पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इंडियन रेट्स जो हमारे पेट्रोल और डीजल के हैं उससे काफ़ी लो चल रहे हैं। 15 फरवरी का ये आंकड़ा आया है जिसमें श्रीलंका में पेट्रोल के प्राइस 60 रुपये पर लीटर हैं। 60 रुपये पर लीटर श्रीलंका में पेट्रोल बेचा जा रहा है। वही नेपाल में लगभग 70 रुपये पर लीटर ये पेट्रोल बेचा जा रहा है। पाकिस्तान में 51 रुपये पर लीटर ये पेट्रोल बेचा जा रहा है। सिर्फ 51 रुपीज़
पर लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल बेचा जा रहा है। वही पाकिस्तान जिसको हमारे देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर विरोध करती हैं, आतंकवाद हो, अलग अलग चीज़ें हो, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से अपने चुनावी एजेंडा में पाकिस्तान को शामिल किया जाता है, मगर ये नहीं देखा जाता कि इन सब चीज़ों में पाकिस्तान हमारे देश से कितना आगे निकलता जा रहा है। जो हमारे देश में 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है, वही पेट्रोल पाकिस्तान में सिर्फ 50 रुपये पर लीटर बेचा जा रहा है। आप फ़र्क देखिएगा। आगे सुनिए, बांग्लादेश में वही पेट्रोल 76 रुपये पर लीटर बेचा जा रहा है, 76। आप देखिए, ये जितने भी आंकड़े हमारे आसपास के मुल्क के, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के, ये आंकड़े कहीं भी हमारे देश के राज्यों के आंकड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट जो अब तक गया है वो 76 रुपये गया है बांग्लादेश में, और हमारे यहाँ हाईएस्ट क्या है 89, 92, 88, 96, ये हाईएस्ट है हमारे देश में इस वक्त। वहीं डीजल के मैं दाम आपको समझाऊँ तो अलग अलग देशों में, श्रीलंका में डीजल सिर्फ 38 रुपये पर लीटर बेचा जा रहा है, वही डीजल नेपाल में 58 रुपये बेचा जा रहा है, 58 रुपये, और पाकिस्तान में वही डीजल 53 रुपीज़ बेचा जा रहा है, और बांग्लादेश में 55 रुपीज़ बेचा जा रहा है। आप सोचिए यही दाम हुए हैं, यही दाम है अभी ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें पेट्रोल और डीजल के, मगर वही दाम आप अपने देश में कितना बढ़ चढ़कर सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है, आपसे ज़्यादा टैक्स लगाकर आपकी जेब में से और ज़्यादा पैसे निकाल रही है। और बहाना क्या है कि कोरोना की वजह से जितना नुकसान हुआ है, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके चलते ये सब जो टैक्स बढ़ाया गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये आपके फायदे के लिए ही बढ़ाए गए हैं। गोदी मीडिया ने किस तरीके से डिफेंड किया है सरकार को, अब आप वो देखिए। ट्वीट में आपको अलग अलग गोदी मीडिया के पत्रकारों को दिखाऊंगा, और एक वीडियो भी दिखाऊंगा गोदी मीडिया की किस तरीके से मतलब पूरा जो भार आया हुआ था मोदी सरकार के ऊपर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का, मोदी मीडिया ने कितनी आसानी से उस भार को हल्का कर दिया, बिल्कुल हटा ही दिया उस वजन को। आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले पेट्रोल को सस्ता करने का एक ही तरीका है, देश में आम चुनाव घोषित कर दिए जाएं। असम में चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए की कटौती कर दी गई। इस मानवीय फैसले के बाद भी वहां पेट्रोल 86 रुपए 44 पैसे लीटर मिल रहा है। 2017 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय 19 दिनों तक दाम ही नहीं बढ़े, जबकि पूरे देश में दाम बढ़ते चले जा रहे थे। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। तो वीडियो में कितनी आसानी से इस पत्रकार महोदय ने यह कह दिया कि जितना भी टैक्स आपसे वसूला जा रहा है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल की जो रकम आपसे वसूली जा रही है, ये आपके लिए ही हो रहा है, ताकि जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुधारा जा सके, इकोनॉमी सुधारी जा सके। इसका मतलब तो ये हो गया भाई, चट भी आपकी पट भी आपकी। मतलब आप हमसे बढ़ाकर टैक्स वसूलेंगे भी, आप हमसे बढ़ती रकमें वसूलेंगे भी, मगर उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई हमने ये रकम इसलिए वसूली है ताकि ये हम आपका फ़ायदा कर सकें, हम आपकी कॉलोनी में गलियां बनवा सकें, आपकी सड़कें बनवा सकें, हम सीवेज की पाइप बिछवा सकें, अलग अलग। मतलब सोचिए कितना बेतुका बयान है ये। मतलब 100 रुपये तक आप पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 रुपये तक पब्लिक को मजबूरन पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, और ऐसे में ये बहाना कह रही है मीडिया हमारे देश की कि ये तो आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है भाई। इसके बाद ट्वीट देखिए आप, ये एक और पत्रकार हैं, इनका ट्वीट सुनिए। रूबिका लियाकत इनका नाम है। ये ट्वीट में क्या लिखती हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टाइम था 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था और सारे मंत्री खुद को प्रधानमंत्री मानते थे। सरहद पर जवानों के सर काट ले जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं, और जब हुई तो उनको घर में घुस कर मारा, एक बार नहीं 2 बार। और इसके बाद अमित शाह @अमित शाह ऑफिस को यहाँ मेंशन भी किया गया, उन्हें टैग भी किया गया। और ये लेटेस्ट ट्वीट है रूबिका लियाकत की, आप नीचे डेट देख सकते हैं 18 फरवरी 2021। कितनी आसानी से हमारे देश की मीडिया और उसमें काम करने वाले पत्रकार
पत्रकारों ने कितने आसानी से कह दिया कि 2014 से पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री ही नहीं होता था। मतलब सीधा सीधा अगर आप इसका कच्चा चिट्टा निकालें तो इसका मतलब ये है कि 2014 से पहले हमारा देश ही नहीं था। 2014 से पहले बस इधर उधर का माहौल चल रहा था, जैसे चल रहा है चलने दो, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई न्यायालय, ना कोई कानून। 2014 के बाद से हमारा देश बदला है। 2014 के बाद से नई नई चीज़ें हुई हमारे देश में। हद हो गई। मतलब 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था, हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री समझता था। ये चीज़ तो इस वक्त भी लागू हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में जो भी बात आती है, मुंह पर जो भी बात आती है, वो बोल देते हैं। उदाहरण आपके सामने है, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कह दिया था, खुले तौर पर खालिस्तानी कह दिया था, अर्बन नक्सल कह दिया था। आप सोचिए, माहौल तो ये है इस वक्त देश का। और ये पत्रकार महोदय कितनी आराम से कह रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को कितनी आराम से इन्होंने डिफेंड कर दिया है, कितनी आराम से तारीफ कर दी है। इसके बाद एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे पत्रकार होते थे कभी को, ये रजत शर्मा इनका नाम है। इन्होंने क्या ट्वीट किया, 2 ट्वीट है, मैं इनका आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जल्दी से सुनिए। मोदी की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मोहरा है दिशा और निकिता। 22 साल की दिशा रवि को जो भी गिरफ्तार किया गया था टूल किट के मामले में, उस पूरे मामले पर ही रजत शर्मा ये अपना ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश थी 22 साल की एक लड़की की, जिसका नाम दिशा रवि था। मतलब 22 साल की लड़की ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी ताकि सिर्फ मोदी जी की छवि खराब हो जाए, सिर्फ मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। आगे सुनिए इनका दूसरा ट्वीट। मोदी ने कैसे नए भारत को ताकत दी, चीन ने लद्दाख में पीछे खींचे कदम। मतलब कितनी आसानी से गोदी मीडिया के पत्रकार डिफेंड भी कर लेते हैं मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, और फिर उसके बाद तारीफ भी कर देते हैं। हैरत तो इस बात की होती है, इन्होंने साफ कर दिया मोदी ने कैसे नए भारत को ताकत दी। मतलब मोदी जी एक सप्लायर बन गए हैं, एक पावर सप्लायर बन गए हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बन गए हैं, जो पूरे देश को बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं ऊर्जा। और मोदी जी के बलबूते पर ही इस वक्त हमारा देश चल रहा है, अगर हम इन सारे पत्रकारों की बात मान लें तो। खैर, आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।